नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डे न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन के शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के नेतृत्व में जिले का दल दिनांक 25 जनवरी 2023 को होटल यात्री निवास जनकपुर धाम नेपाल में हुआ आयोजित। बिस्फी के सिसई गांव में स्वर्गीय साधु मंडल के आवासीय परिसर पर राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की बैठक हुई आयोजित। बासोपट्टी के उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभागार में आशीर्वाद यात्रा हुआ संपन्न। वहीं 13 मार्च को पंचायत में जनता दरबार लगाने की दी गई जानकारी। मधुबनी के टाउन क्लब मैदान में मध्याह्न भोजन रसोइया कल्याण समिति मधुबनी जिला कार्यकारिणी की हुई बैठक। बिस्फी के मिल्लत चौक स्थित पेट्रोल पंप के सामने अरुणा मेमोरियल हेल्थ केयर सेंटर का डॉक्टर फयाज अहमद और अब्दुल सलाम ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया उद्घाटन। मधुबनी के टाउन क्लब रोड स्थित घर आंगन कैफे एवं फैमिली रेस्टोरेंट का एसडीएम अश्वनी कुमार ने किया उद्घाटन। राजनगर स्थित 48वीं वाहिनी एसएसबी मुख्यालय के कमांडेंट अरविंद वर्मा के निर्देशानुसार 21 दिवसीय निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण किया गया आरंभ। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने हवाई अड्डा मैदान में होने वाले गृह रक्षकों की दक्षता परीक्षा की तैयारियों का आयोजन स्थल पर पहुंचकर लिया जायजा। और मधुबनी के सरकारी बस स्टैंड में सदर एसडीओ अश्वनी कुमार के नेतृत्व में अतिक्रमण कराया गया खाली। खबरें अब विस्तार से। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के नेतृत्व में जिले का दल दिनांक 25 फरवरी 2023 को होटल यात्री निवास जनकपुर धाम नेपाल में आयोजित हुई। भारत नेपाल जिला स्तरीय सीमा समन्वय समिति की बैठक में मानव तस्करी, शराब की भारत सीमा में प्रवेश पर नियंत्रण तथा कई विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के नेतृत्व में जिले का दल दिनांक 25 फरवरी 2023 को होटल यात्री निवास जनकपुर धाम नेपाल में आयोजित भारत नेपाल जिला स्तरीय सीमा समन्वय समिति की बैठक में शामिल होने जनकपुर धाम पहुंचा। अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजित इस बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चा हुई, जिनमें मानव तस्करी, शराब के भारतीय सीमा में प्रवेश पर नियंत्रण, बॉर्डर पर इंक्रोचमेंट, जाली नोटों पर अंकुश, अपराधियों की धरपकड़ सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुआ। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि बैठक अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजित हुई, जिसके लिए वे नेपाल के अधिकारियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के संबंध सदियों से अत्यंत प्रगाढ़ में है। ऐसे में हमेशा से दोनों ही पक्ष विभिन्न मुद्दों पर आपसी बातचीत से सभी बातों का हल निकाल लेते हैं। उन्होंने बताया कि अपराधियों पर अंकुश लगाना, मानव तस्करी को रोकना, नो मैन्स लैंड अतिक्रमण, शराब के धंधेबाजों को धरपकड़ सहित कई मुद्दों पर आपसी सहमति जताई गई है। जिलाधिकारी ने बैठक को अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायी बताया है और बेहतरीन आयोजन के लिए नेपाल के अधिकारियों की प्रशंसा भी की है। बताते चले कि भारतीय दल में जिलाधिकारी के साथ अपर समाहर्ता नरेश झा, अमित विक्रम बेनामी, अशोक कुमार मंडल, विप्लव कुमार, अरुण कुमार सिंह, एसएसबी 48वीं वाहिनी के कमांडेंट आईएस पेन्मई, एसएसबी 48वीं वाहिनी के कमांडेंट अरविंद वर्मा, उत्पाद अधीक्षक गणेश कुमार सहित अन्य लोग शामिल थे। वहीं नेपाल के दल का नेतृत्व सीडीओ धनुषा काशीराज दहल ने किया। उनके साथ सीडीओ महोत्तरी दीपक कुमार पहाड़ी, भोजराज खाड़ीवाड़ा, धनुषा अनुज भंडारी, टिंकू नंद एरुआ, लिंबू, साथ ही आर्मर्ड पुलिस फोर्स नेपाल, नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम नेपाल एवं बड़ी संख्या में कस्टम ऑफिसर, सर्वे
ऑफिसर सहित नेपाल प्रशासन के अन्य अधिकारी शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिस्फी प्रखंड के सिसई गांव में स्वर्गीय साधु मंडल के आवासीय परिसर पर राजद अधिक पिछड़ा प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक की अध्यक्षता परमेश्वर मंडल व संचालन डॉक्टर विजय चंद्र घोष ने किया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सिसई गांव में स्वर्गीय साधु मंडल के आवासीय परिसर पर राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का एक बैठक आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता परमेश्वर मंडल जबकि संचालन डॉक्टर विजय चंद्र घोष ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में युवा राजद प्रदेश महासचिव आसिफ अहमद शामिल हुए। बैठक में राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के संगठन के विस्तार पर विमर्श के साथ पंचायत कमेटी एवं बूथ कमेटी निर्माण को लेकर विशेष रूप से चर्चा किया गया। आसिफ अहमद ने कहा कि 2024 के लोकसभा एवं 2025 के विधानसभा चुनाव के पूर्व सभी बूथों पर बूथ कमेटी के निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। वे युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार गरीब हितैषी सरकार है। कार्यक्रम को जदयू नेता आलोक कुमार, सोनफी सहनी, जाकी अहमद पम्मू, राधे कृष्णा यादव समेत दर्जनों राजद कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया। मौके पर रामप्रीत मंडल, कारी चौपाल, चंद्र मंडल, विष्णुदेव यादव सहित दर्जनों लोगों को सम्मानित किया गया। कृष्णा यादव विनोद साहब रहे कुछ ना करे तो आप जहां हो आप वहीं रह जाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि जो सबसे बड़ा हथियार आप अपने बच्चों को समाज में एक सही स्थान के लिए दे सकते हैं वो है शिक्षा। अपने बच्चों को शिक्षा दें, काबिल बनाएं, आगे बढ़ाएं ताकि समाज में उन्हें सम्मान मिले, किसी से पीछे ना कहलाए वो कभी। और मैं अपनी बात को संत कबीर के एक दोहे से समाप्त करना चाहूंगा। संत कबीर जो स्वयं एक दलित थे, उन्होंने कहा है, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़न रहे दो म्यान। बहुत बहुत धन्यवाद। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभागार में आशीर्वाद यात्रा संपन्न हो गई है। वहीं 13 मार्च को पंचायत में जनता दरबार लगाने की जानकारी मुखिया नवल किशोर झा ने दिया है। आशीर्वाद यात्रा समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता मीना देवी व संचालन आलोक मुन्ना ने किया। बासोपट्टी प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभागार में आशीर्वाद यात्रा संपन्न हो गई है। वहीं 13 मार्च को पंचायत में जनता दरबार लगाने की जानकारी मुखिया नवल किशोर झा ने दिया है। आशीर्वाद यात्रा समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता मीना देवी व संचालन आलोक मुन्ना ने किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों को मिथिला परंपरा के अनुसार पाग व दुपट्टा से स्वागत किया गया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि के रूप में बीडीओ अजीत कुमार सिंह ने कहा कि हम सभी का पहला कर्तव्य बनता है कि लोगों का समस्याओं का निदान हो और सरकार के द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों को मिल सके। कहा कि डामू पंचायत के मुखिया नवल किशोर झा ने 15 दिवसीय आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम रखा था, तो निश्चित रूप से वे सभी वार्ड के लोगों की समस्याओं का बारीकी से देख व सुने होंगे। बहुत ही सही पीओ दिनेश कुमार मनरेगा योजना से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी हम लोग इस दौरान पदाधिकारियों ने पंचायत कही है। वहीं मुखिया नवल किशोर झा ने कहा कि आशीर्वाद यात्रा के तहत दर्जन भर से अधिक गली का शिलान्यास किया गया है, साथ ही कई सड़कों का उद्घाटन भी किया गया है। इस यात्रा के दौरान जनता का दर्जनों समस्या सुनने को मिला, जिसे 5 साल के भीतर सभी समस्याओं को
दूर कर दिया जाएगा। कार्यक्रम को पंचायत जेई संजीव कुमार, रोजगार सेवक शंभू प्रसाद कुशवाहा, आवास सहायक शिव कुमार सिंह, सरपंच आलोक मुन्ना ने संबोधित किया। मौके पर ललित लाल महतो, रामकिशुन ठाकुर, पटोही दास, उमेश पासवान, उदय राय, फिरोज अंसारी, मंजय राय समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। दरबार में संपर्क उपस्थित रहती, कोई भी समस्या हम सब पूरा की कोशिश जी बताएं। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, ताकि आप ये जो बासोपट्टी प्रखंड है उसे अत्यंत पिछड़ा इलाका डाबू पंचायत है और यहाँ आकर के आपने न्यूज़ कवर कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पंचायत की समस्या जानने हेतु एक कार्यक्रम आयोजित किए थे, ये आपको भी पता है और हमको लगता है कि सभी को पता होगा और मेरे जो पंचायत के वासी हैं उनको भी पता होगा। यह 15 दिवसीय था, उसकी सफलतापूर्वक समाप्ति भी की गई। उसमें जो हम लोग गए थे वार्ड में, हर एक वार्ड में कई समस्याएं कई विभाग के सामने आए, जिसमें पेंशन से रिलेटेड मामला था, उसके बाद आवास से संबंधित मामला, उसके बाद बिजली से संबंधित मामला। तो इसको लेकर हम लोग चिंतन किए और इसमें हम लोग सोचे कि जिला डीएम साहब से और एसपी साहब से स्वीकृति ले लें, ताकि जो हम जनता दरबार दिनांक 13/3/2023 से लगाने जा रहे हैं, प्रत्येक सोमवार को लगाएंगे, तो उसमें होता क्या, सैकड़ों लोग आएंगे, तरह तरह के मामला लेकर के, हर एक विभाग के कर्मी उसमें मौजूद रहेंगे। तो इसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहाँ पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे, उनसे रिलेटेड भी कोई अगर मामला होगा पंचायत में या कोई व्यक्ति जाते हैं थाना में तो रिस्पांस नहीं लिया जाता है, या एफआईआर दर्ज का कोई मामला है जिसमें लापरवाही पुलिस की हुई है, इस सारे मामला को निष्पादन हेतु दिनांक 13/3/2023 को पंचायत भवन में जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संबंधित विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से पंचायत वासियों से मैं अपील करता हूं, हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि उसमें अपनी अपनी जो समस्याएं हैं वो लेकर के आवें और वही ऑन स्पॉट उनको निष्पादन किया जाएगा। और जहां पंचायत से बाहर के मामले होंगे उस विभाग को तुरंत कार्रवाई के लिए लिखे जाएंगे। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम नवल किशोर झा है, मैं डाऊ पंचायत का मुखिया हूँ। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी जिला में रविवार को टाउन क्लब मैदान में मध्याह्न भोजन रसोईया कल्याण समिति मधुबनी जिला कार्यकारिणी की बैठक जिला अध्यक्ष जूली देवी की अध्यक्षता में की गई, जिसमें कई प्रस्ताव पारित किए गए। मधुबनी जिला के टाउन क्लब मैदान में रविवार को मध्याह्न भोजन रसोईया कल्याण समिति जिला कार्यकारिणी की बैठक जिला अध्यक्ष जूली देवी की अध्यक्षता में की गई, जिसमें कई प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें से पहला प्रस्ताव रसोइयों को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जिले में कार्यरत रसोइयों का लंबित मानदेय भुगतान तुरंत किया जाए। रसोइया को 10 माह की जगह 12 महीने का मानदेय भुगतान दैनिक मजदूरी के समान की जाए। रसोइया को सरकार की ओर से जीवन बीमा करा के अवकाश प्राप्त रसोइयों को 5 लाख तक अनुदान की सुविधा दी जाए। उपरोक्त सभी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो समर्थन में 15 दिनों के अंदर जिला मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना एवं प्रदर्शन करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गो
रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बिस्पी प्रखंड के मिल्लत चौक स्थित पेट्रोल पंप के सामने अरना मेमोरियल हेल्थ केयर सेंटर का उद्घाटन राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद, पूर्व प्रमुख अब्दुल सलाम ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। बिस्पी प्रखंड क्षेत्र के मिल्लत चौक स्थित पेट्रोल पंप के सामने अरना मेमोरियल हेल्थ केयर सेंटर का उद्घाटन राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद, पूर्व प्रमुख अब्दुल सलाम ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। उद्घाटन के बाद हेल्थ केयर सेंटर के पूर्व मुखिया मोहम्मद जैदी ने सेंटर में रखे सभी मशीनों एवं व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद ने शुभकामना देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह का हेल्थ केयर सेंटर खुल जाने से गरीब गुरबा को इलाज करवाने के लिए अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है।
उनके लिए बहुत ही अच्छा और सुविधाजनक यह है। मौके पर नसीम अहमद, मोहम्मद शमसाद, मोहम्मद इसराइल, नूरचक के पैक्स अध्यक्ष विष्णुदेव यादव, व्यापार मंडल अध्यक्ष मोहम्मद शकील अहमद, मोहम्मद अकरम, सगीर अहमद, मोहम्मद नफीस अहमद, अरुण यादव, मोहम्मद शकीर सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। ये तो सबसे ज्यादा जरूरी अपने अपने बोल रहा है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के मिल्लत चौक स्थित पेट्रोल पंप के सामने अरना मेमोरियल हेल्थ केयर सेंटर का उद्घाटन राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद, पूर्व प्रमुख अब्दुल सलाम ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। रविवार को शहर के टाउन क्लब रोड स्थित घरांगन कैफे एवं फैमिली रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन एसडीएम अश्वनी कुमार ने किया। एसडीएम ने कहा कि इस कैफे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि शहरी क्षेत्र में होने के बावजूद इसे पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश की तरह डिजाइन किया गया है। यह शहरी व ग्रामीण परिवेश का संगम है। साथ ही ऐसे आइडिया युवाओं को आ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके माध्यम से रोजगार का भी सृजन हो रहा है। युवाओं को हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए, क्योंकि युवा शक्ति किसी भी समाज या राष्ट्र के विकास की नींव है। वहीं इसके प्रोप्राइटर सुमन कुमार व शक्ति कुमार ने कहा कि इस कैफे एवं फैमिली रेस्टोरेंट में सभी प्रकार का नाश्ता, चाय व खाना की सुविधा उपलब्ध रहेगी। मौके पर सुभेश चंद्र झा, ऋषिदेव सिंह, चंदन पांडे, सुमित, प्रभात कुमार, शशि, राहुल, अर्जुन आदि लोग मौजूद थे। काफी यूनिक आइडिया से सुमन जी एंटरप्रेन्योर हैं, ये खोले हैं। जो एक रोजगार तो मिलेगा ही, लेकिन जो मधुबनी के आम जन है उनको बैठने का एक जो हैप्पी पॉइंट होता है वो भी रहेगा। काफ़ी इनोवेटिव आइडिया के साथ ये खोले हैं। इनको मेरी शुभकामना है और शुभकामना देते हैं इनको कि इनका ये अच्छे चले और उससे प्रेरणा मिलकर और जगह पे खुले। ये जो घर आंगन है ये सबको नज़र में रखते हुए खोला गया है, ताकि ये शहर में, ये मधुबनी में ये फर्स्ट है ये घर आंगन। और मैं चाहता हूं कि ये तरक्की करे, आगे बढ़े और आप लोग का सहयोग और मधुबनी शहरवासियों का सहयोग इसमें हो, ताकि ये आगे तक जाए। और यहाँ ये घर आंगन कैफे फैमिली रेस्टोरेंट में क्या सुविधा दे रहे हैं आप ग्राहकों को बताइए। वेज नॉन वेज कैफे आइटम सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध है। मॉकटेल वगैरह और भी कुछ, अगर जो भी इनोवेटिव आइडिया जो भी हमारे अंदर आएगा वो सब कुछ हम लोग ऐड करेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के राजनगर स्थित 48वीं वाहिनी एसएसबी मुख्यालय के कमांडेंट अरविंद वर्मा के निर्देशानुसार 21 दिवसीय निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण शुरू किया गया। मधुबनी जिले के राजनगर स्थित 48वीं वाहिनी एसएसबी मुख्यालय राजनगर के कमांडेंट अरविंद वर्मा के निर्देशानुसार लौकही प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत सी समवाय नारी एसएसबी के कमांडर मनोज कुमार रमन के नेतृत्व में उत्क्रमित मध्य विद्यालय करियौत परिसर में डॉक्टर कुमार इंफोटेक कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा आयोजित 21 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि अमित कुमार कुशवाहा उप कमांडेंट के द्वारा विधिवत रूप से फीता काटकर किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने इस निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित प्रशिक्षण लेने वाले युवा एवं युवतियों व अन्य सभी को संबोधित करते हुए कहा कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में किताबों की तरह कंप्यूटर भी आवश्यक हो गया है। इसलिए यह जरूरी है कि लक्ष्य निर्धारण करने के लिए छात्र छात्राएं कंप्यूटर शिक्षा में पारंगत हो जाएं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आप लोग सौभाग्यशाली हैं
जो आप लोगों को ऐसे अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि अगर आप लोगों को इस प्रशिक्षण के बदले में राशियों से सहायता करते हैं तो वो आप लोगों से किसी न किसी बहाने खर्च हो जाएगा, लेकिन ये हुनर जो मैं आप लोगों को दिलाने जा रहा हूँ इसे कोई छीन नहीं सकता है। इसीलिए आप लोगों से साग्रह अपील है कि आप लोग इस ज्ञान को अर्जित करने में पूरी समय देकर ज्ञान को बढ़ाएं ताकि भविष्य में यह आप लोगों को काम आए। उन्होंने यह भी कहा कि एसएसबी का हमेशा से यह मोटो रहा है कि सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व। एसएसबी इस तरह का आयोजन निरंतर करते रहेंगे। वहीं इस पावन अवसर पर पधारे करियौत पंचायत के मुखिया धनेश्वर यादव ने कमांडेंट अरविंद वर्मा को इस तरह का आयोजन करने के लिए अपने तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन देते हुए कहा कि आज के इस मोबाइल युग में कंप्यूटर का ज्ञान अति आवश्यक है, क्योंकि कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जिसके घरों में 2-4 एंड्रॉइड स्मार्टफोन ना हो, लेकिन उसे चलाने के लिए सारा प्रक्रिया कंप्यूटर पर आधारित है। वहीं इस निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षक ने बताया कि मैं इस प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों को अपना अनुज एवं बहनें समझकर बेसिक कंप्यूटर शिक्षा, उन्हें उनके कार्य क्षेत्र में उपयोग से संबंधित मौलिक जानकारी जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ईमेलिंग, इंटरनेट तथा वह सभी कार्यों के बारे में बताया जाएगा, जिससे कार्यालय में होने वाले कार्यों को अधिक से अधिक पेपरलेस किया जा सके। इस मौके पर अमित कुमार कुशवाहा, उप कमांडेंट निरीक्षक बलजीत सिंह, कंपनी कमांडर मनोज कुमार रमन, उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक उदित कुमार शाह, मुखिया करियौत गांव के धनेश्वर यादव, समाज सेवी राम बाबू शाह, उप मुखिया तथा अन्य लोग उपस्थित थे। बेसिक कंप्यूटर में हम स्टार्टिंग करेंगे, 30 दिन का कोर्स है। मैक्सिमम हम चाहेंगे अपने अनुभव को पूरा से पूरा दें। जैसे फंडामेंटल देंगे, विंडोज बताएंगे, वर्ड बताएंगे, एक्सेल बताएंगे, पावर पॉइंट बताएंगे, इंटरनेट बताएंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड ज्यादा रहे तो एक दो टॉपिक हम और बता देंगे, जैसे फोटोशॉप, फोटो को क्रॉप करना। यह दिमाग के सभी बच्चे एवं बच्चियां छात्र छात्राएं दिमाग से हटा लीजिएगा। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने शनिवार को हवाई अड्डा मैदान में होने वाले गृह रक्षकों की दक्षता परीक्षा की तैयारियों का जायजा लेने आयोजन स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने शनिवार को हवाई अड्डा मैदान में होने वाले गृह रक्षकों की दक्षता परीक्षा की तैयारियों का जायजा लेने आयोजन स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किए। हवाई अड्डा मैदान में ब्रीफिंग के दौरान उपस्थित अधिकारियों व प्रतिनियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि वर्ष 2011 के आवेदन के आधार पर ही इस बार यह दक्षता परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस दक्षता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों में से कई अभ्यर्थी इस मौके को उनके करियर के आखिरी उम्मीद के रूप में देख रहे होंगे। ऐसे में पारदर्शी और कदाचार मुक्त दक्षता परीक्षा का आयोजन जिला प्रशासन की प्राथमिकता में है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी और कर्मी अपनी भूमिका को अच्छी तरह से समझ लें, ताकि सोमवार से आरंभ होने वाली दक्षता परीक्षा के दौरान उन्हें किसी तरह की असमंजस की स्थिति का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि यहां कुल 15 निबंधन काउंटर बनाए गए हैं। सबसे आखिरी काउंटर उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनके आवेदन के साथ उनका जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं था। ऐसे में उनके नामों की सूची अलग से जिले के वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अलग से काउंटर भी बनाया गया है, जहां उन्हें अपने जन्म प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना होगा, जिसके बाद ही उन्हें दक्षता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। डीएम ने कहा कि दक्षता परीक्षा के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनात की गई है। इतना ही नहीं, टेस्ट नंबर दिए जाने से पूर्व सभी अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक पद्धति से उपस्थिति ली जाएगी। उपस्थित सभी अभ्यर्थियों का उन्होंने उनके काउंटर के आधार पर
जत्था बनाया जाएगा, जिसके साथ जत्था प्रभारी सदैव मौजूद रहेंगे। सबसे पहले अभ्यर्थियों को 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी। इसमें सफल होने के बाद ही अभ्यर्थियों के सीना और ऊंचाई की जांच की जाएगी। इन सभी में अभ्यर्थी को उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। इसके बाद अभ्यर्थियों को ऊंची कूद, लंबी कूद और शॉट पुट में उनके प्रदर्शन के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे, जिसके आधार पर उनकी मेधा सूची तैयार की जाएगी। सभी चरण का वीडियोग्राफी भी कराया जाएगा। साथ ही चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। दौड़ के आयोजन के दौरान लैब स्कोरर को अपना उत्कृष्ट देने को कहा गया है। पारदर्शिता बरतने के लिए आयोजन स्थल पर बड़े साइज का डिजिटल घड़ी भी लगाया जाएगा। सभी तरह की दक्षता में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सफल मानते हुए आरक्षण रोस्टर के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी। डीएम ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए पानी और एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त विधि व्यवस्था में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न करने वालों पर तुरंत कठोर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। ब्रीफिंग के दौरान अपर समाहर्ता नरेश झा, विशेष कार्य पदाधिकारी अमित विक्रम बेनामी, जिला समादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी संजय कुमार, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा आशीष प्रकाश अमन, डीसीएलआर सदर राकेश कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर ऋषिकांत पांडे, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुख्यालय प्रभाकर तिवारी सहित सभी संबंधित पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर।
हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। दिल्ली का सर्वोत्तम ब्रांड पलाक्षी प्री स्कूल अब बिहार के मधुबनी में खुल गया है। सत्र 2023-24 के लिए प्ले ग्रुप, नर्सरी, LKG और UKG के मुफ्त प्रवेश प्रारंभ। परिवहन सुविधा के साथ योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कोएजुकेशनल प्री स्कूल। निःशुल्क प्रवेश के लिए संपर्क करें पलाक्षी प्री स्कूल, गांधी चौक, बलुआ, वार्ड नंबर 26, पुराना 12, अवध बिहारी मंदिर के सामने, मधुबनी। मोबाइल नंबर 9430696769, 898692। श्री राम कथा ज्ञान एवं हवनात्मक महायज्ञ के तहत श्री 108 श्री सीताराम महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। यह महायज्ञ 24 फरवरी से शुरू होकर 5 मार्च तक जारी रहेगा, जिसमें आप समस्त मधुबनी निवासी आमंत्रित हैं। इसमें प्रवचनकर्ता होंगे आचार्य पंडित नीरज किशोरी शास्त्री महाराज ग्वालियर से, प्रवक्ता राघवेंद्र शास्त्री वृंदावन धाम से, वहीं यज्ञकर्ता विमल शरण जी महाराज गोकुलवली आश्रम। अतः आप समस्त मधुबनी निवासी अपने इष्ट मित्रों और बंधुवर्ग के साथ सादर आमंत्रित हैं। मन की व्यथा को दूर करने में संतों का सदुपदेश ही अमूल्य जीवन निधि। तो इस महायज्ञ में शामिल हों और पुण्य के भागी बने। श्री 108 श्री राम कथा महायज्ञ का आयोजन स्थल है गोकुलवली मंदिर, तिलक चौक, मधुबनी। जिला स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता दक्ष 2022 से 23 के अंतर्गत क्रिकेट अंडर 19 बालक वर्ग का ट्रायल रविवार को संपन्न हुआ। उच्च विद्यालय लोहा के मैदान पर आयोजित क्रिकेट ट्रायल मैच में चयनित खिलाड़ियों की सूची में नाम शामिल हैं। जिला स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता दक्ष 2022 से 23 के अंतर्गत क्रिकेट अंडर 19 बालक वर्ग का ट्रायल रविवार को संपन्न हुआ। उच्च विद्यालय लोहा के मैदान पर आयोजित क्रिकेट ट्रायल मैच में चयनित खिलाड़ियों की सूची में शिवम भारद्वाज, अभिलाष झा, गगनदीप ठाकुर, शुभम मिश्रा, मोहम्मद इरशाद, गौतम कुमार, आयुष कुमार, कृष्णा कुमार, विकास कुमार झा, सत्यप्रकाश, अभय कुमार, आशीष कुमार, अवनीश यादव शामिल हैं। इसकी जानकारी देते हुए वरीय उप समाहर्ता सह जिला खेल पदाधिकारी मयंक सिंह ने बताया कि 27 फरवरी को अंडर 17, 28 फरवरी को अंडर 14 और 1 मार्च को बालिका वर्ग के लिए चयन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर उच्च विद्यालय सरिसब पाही के खेल शिक्षक वीरेंद्र यादव, राकेश कुमार गुड्डू, जतन कुमार, दिवाकर कुमार, सर्वेश कुमार मिश्रा मौजूद थे। चयनित बच्चे प्रमंडल स्तरीय प्रतियोगिता में शिरकत करेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर के डुमरा गांव में एक मवेशी के घर में आग लग जाने से गृहस्वामी का 13 वर्षीय बेटा जख्मी हो गया। वहीं कई पशु भी इस आग में झुलस गए। आग के कारण अनाज, एक कमरा तथा पशु चारा भी जल गया। जख्मी सभी पशु और गृहस्वामी का बेटा का इलाज स्थानीय स्तर पर कराया जा रहा है। मधवापुर के डुमरा गांव में एक मवेशी के घर में आग लग जाने से गृहस्वामी का 13 वर्षीय बेटा जख्मी हो गया। इसके अलावा कई पशु भी झुलस गए। आग की चपेट में आने से कुछ अनाज, पशु चारे के लिए लगी भूसे की ढेर और एक आवासीय कमरा भी जलकर राख हो गया। लोगों ने समय रहते अथक परिश्रम कर जान माल का बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। जख्मी बच्चा पीड़ित गृहस्वामी लक्ष्मण मुखिया का बेटा गोविंद मुखिया है। झुलसे हुए पशुओं में एक भैंस, दूसरा उसका बच्चा और 4 बकरियां शामिल हैं। सभी का इलाज स्थानीय स्तर पर कराया जा रहा है। पशु के घर में लगे अलाव की लगने की बात बताई गई है। ग्रामीणों ने चापाकल और जायजा बाद पंचायत के मुखिया अनिरुद्ध राय ने मधवापुर सीओ को घटना की जानकारी दी है। साथ ही
आपदा प्रबंधन मद से पीड़ित परिवार को सहायता मुहैया कराने का आग्रह भी किया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय के द्वारा भवारा के चैनपुर में कबीरपंथी के अनुयायियों के कार्यक्रम में महाभंडारा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय के पुत्र प्रशांत राय उपस्थित हुए और अपने पिता अरुण राय के लिए आशीर्वाद और समर्पण मांगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भवारा के चैनपुर में कबीरपंथी के अनुयायियों के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय इस कबीरपंथी अनुयायियों के कार्यक्रम में विगत 20 वर्षों से अपना अनुदान देते आ रहे हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय के द्वारा इस बार महाभंडारा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय के पुत्र प्रशांत राय भवारा के चैनपुर में उपस्थित हुए और लोगों से मधुबनी नगर निगम के मेयर चुनाव को लेकर अपने पिता अरुण राय के लिए आशीर्वाद और समर्थन मांगा। परिचय दादू, हम मधुबनी नगर निगम मेयर उम्मीदवार अरुण राय के पुत्र भेली, हमार प्रशांत नाम भेल। आवे से पहले हमारा पिताजी कहलक कि वहाँ जाके देखना कैसा क्या है, तो हम पता कर ली। ये बहुत बड़ा अनुयायी चल रहा है। ये अभी ने इमें योगदान हमार पिताजी के 10 साल पहले से रह रहा है। दीपक पासवान जी के द्वारा हमरा बुलायल गया, तब ई पहले हमार पिताजी में कपड़ा के योगदान दे छे। इमे दीपक पासवान जी एला, उनका टीम एला कि इमे हमरा भंडारा के आयोजन में सहयोग चाहिए। हमार पिताजी बिना कुछ सोचले समझे इस सब में करे छे योगदान, तो इमे फिर योगदान महाभंडारा में योगदान करलक। अभी चुनाव छे, मगर ये हमार पिताजी के स्वभाव विगत 20 वर्षों से थे। तो अहाँ सबके हम सब प्रेम विनम्र निवेदन करब कि अहाँ सब मिल के इधर विकास के जीत कर बनइयो, विकास के रास्ता बनइयो हमारे पिताजी के, और भारी से भारी मात्रा में हमारे पिताजी के साथ आइयो। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी शहर के सरकारी बस स्टैंड में बिहार स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की परियोजना के लिए सीओ राम प्रवेश प्रसाद नगर थाना के दरोगा के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने का काम जेसीबी से शुरू किया गया है, जिसमें स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण हटाने का विरोध किया। वहीं सूचना मिलते ही सदर एसडीओ अश्वनी कुमार ने मौके पर पहुंचकर लोगों से बातचीत कर करीब 1 दर्जन दुकानों को हटाया और कई अन्य दुकानदारों को दुकान जल्द खाली करने का अल्टीमेटम दिया और विरोध जताने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही। मधुबनी शहर के सरकारी बस स्टैंड की जमीन से अतिक्रमण हटाने का काम शनिवार को शुरू हो गया। रईका अंचल अधिकारी राम प्रवेश प्रसाद एवं नगर थाना के दारोगा निरंजन कुमार सिंह एवं सुनील कुमार के नेतृत्व में टीम सुबह करीब 10 बजे जेसीबी के साथ मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाना शुरू किया। काम शुरू होते ही कुछ लोग अतिक्रमण हटाने का विरोध शुरू करने लगे। कुछ समय के लिए वहां अफरा तफरी मच गई। अतिक्रमणकारियों व पुलिस के बीच हल्की धक्का मुक्की हुई। जेसीबी को वापस वहां से हटाना पड़ा। इसकी सूचना मिलते ही सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्वनी कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति संभाला। स्थानीय जन प्रतिनिधि कैलाश शाह, कृष्ण मोहन सहित अन्य लोगों से बात करने के बाद दोबारा अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हुआ। शाम तक 1 दर्जन दुकानें वहां से हटाए गए। बाकी दुकानदारों को कल तक हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि अतिक्रमण हटाने का विरोध करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सरकारी बस स्टैंड एवं उसके आसपास की 2 एकड़ जमीन से पूरी तरह अतिक्रमण हटाना है। वर्षों से इस जमीन पर लोग अतिक्रमण कर व्यवसाय एवं अन्य कार्य करते हैं। एसडीओ ने बताया कि अतिक्रमण हटाने का काम लगातार जारी रहेगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ।
तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डन न्यूज। नमस्कार।